फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस 2 वर्ड से मिलकर बना है, डायबिटीज़ और मेलाइटस। डायबिटीज़ का मतलब होता है यूरिन फ्लो, मेलाइटस का मतलब होता है शुगर। यूरिन फ्लो को हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं, और यूरिन फ्लो और शुगर दोनों को मिलाया जाए तो ग्लूकोसोयूरिया। ग्लूकोज मतलब शुगर। शुगर का अमाउंट जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है उसे हम लोग ग्लूकोसोयूरिया या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन नॉट वर्क। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें इंसुलिन डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन नॉट वर्क, इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन वर्क नहीं करता है। देखते हैं डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, किन किन चीज़ों में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो किस किस चीज़ों में मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर, सिम्टम जो होगा ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, यानी यूरिन ज़्यादा होगा, इंक्रीज कर प्यास ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज हंगर, और उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा। बात करते हैं बायोकेमिकल्स टाइप के। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। प्राइमरी को T2DM बोलते हैं, सेकेंडरी को T2DM, और जेस्टेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस 5 to 10% देखने को मिलता है। इसके केसेस हमें रिजल्ट फ्रॉम द पैंक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें पैंक्रियाज फेलियर होता है, जो सफिशिएंट इनफ, जो हमें इंसुलिन की जितनी ज़रूरत होती है उससे वो उतना वो प्रोडक्ट नहीं कर पाता, उतना वो प्रोडक्शन नहीं करता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है या इंसुलिन नहीं बना पाता है बॉडी के लिए जितना रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कॉज होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये इंसुलिन पर डिपेंड होता है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस T2DM ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल विथ टाइप 2 हैव डेवलप द कंडीशन बिकॉज दे आर ओवरवेट। ये जो टाइप 2 देखने को मिलता है T2DM, वो ओवरवेट यानी ओबीस पेशेंट को हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अबाउट 90 to 95% पेशेंट हैव T2DM। 90 से 95% जो हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं वो टाइप 2 के मिलते हैं। अबाउट 80% केसेस ड्यू टू ओबिसिटी, वो भी ओबिसिटी के कारण होता है टाइप 2। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ओनली हैपन प्रेगनेंसी, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही जो डायबिटीज मेलाइटस उसे हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल। ये इसका हम अगर टेस्ट करना चाहेंगे, जेस्टेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे 24 to 28 वीक्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के 24 और 28 वीक में हम कराते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का एक्यूट फॉर्म कौन सा है, एक नंबर में दिया रहेगा, एक रोमन नंबर में, एक ABCD अल्फ़ाबेट में, तो जो 1 एंड 2 लिखा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लिनिकल टाइप्स में अगर हम देखते हैं, एक तरफ करेक्टरिस्टिक्स टाइप 1 एंड टाइप 2। अदर नेम देखेंगे, टाइप 1 को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर हम बात करते हैं ये कितने परसेंट, 5 to 10% टाइप 1 होता है, 90 से 95% टाइप 2 होता है। एज की बात करें, बिलो 30 ईयर ये चिल्ड्रेन को देखने को मिलता है, 30 ईयर से कम लोगों को ये देखने मिलता है। और जो T2DM होता है एबव 30 ईयर से ज़्यादा ओल्ड पीपल होंगे उन्हें देखने को मिलता है। कॉमन कॉज क्या होता है, जो टाइप 1 होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन, जो पैंक्रियास बीटा सेल्स होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें टाइप 1 में। और टाइप 2 जो है वो मोस्ट कॉमन फैक्टर है ओबिसिटी या फैमिली हिस्ट्री, या फैमिली में किसी को है तो वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। एंडोजेनस इंसुलिन, जो एंडोजेनस इंसुलिन होता है वो टाइप 1 में एब्सेंट होता है और टाइप 2 में प्रेजेंट होता है। जो एक्सोजेनस इंसुलिन होता है वो टाइप 1 में प्रेजेंट होता है, और जो टाइप 2 होता है उसमें अब्सेंट बट लेटर स्टेज में रिक्वायरमेंट। यहाँ होता नहीं है, टाइप 2 में एक्सोजेनस इंसुलिन नहीं होता है, लेकिन लेटर स्टेज में आगे जाकर उसकी रिक्वायर हो सकती है। हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
ट्रीटमेंट क्या हो टाइप 1 का, डाइट चेंज करेंगे, एक्सरसाइज और इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे। और टाइप 2 में डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन ड्रग्स भी देंगे। ठीक। साइन एंड सिम्टम्स, ईयरली स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं 3 P। पहला हमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया में एक्सेसिव यूरिन फ्लो होगा, पॉलीफेजिया में एक्सेसिव हंगर होगा और पॉलीडिप्सिया में एक्सेसिव थ्रस्ट। प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिन ज़्यादा फ्लो होगा और हंगर को ज़्यादा गुस्सा करेगा। लेटर स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोसोयूरिया, ब्लड विजन हो जाएगा, वेट लॉस होगा, वजाइनल इन्फेक्शन होंगे, फटीग होगा, क्रैम्प्स इन लेग, फिट एंड फिंगर। लेग और फिट जो फिंगर है वो क्रैम्प्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज मेलाइटस का। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ बीटा सेल ऑफ लेंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स ऑफ लेंगरहैंस, जो बीटा सेल्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन और डिस्ट्रैक्शन, पेंक्रियाज में डिस्ट्रैक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो दैट लीड्स टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, दैट लीड्स टू इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज नॉट सफिशेंट फॉर टोटल बॉडी। जो टोटल बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है उतना वो फुलफिल टोटल बॉडी सफिशेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। दैट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट लीड्स टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। दैट लीड्स टू डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग। ग्लाइकोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट फील करेगा फटीग को। दैट लीड्स टू वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा जिसकी वजह से वेट लॉस होगा एंड ऑल्सो इंक्रीज एपेटाइट और भूख ज़्यादा लगेगी। हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट, सेकेंड या ड्यूरिंग या जेस्टेशनल है। क्या क्या सिम्टम्स हमें होंगे या फिर कैसे हम इवेलुएट करेंगे। पहला हम FBS चेक करेंगे जिसे हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, ईयरली मॉर्निंग में चेक करेंगे हम। इसका नॉर्मल है 90 से 95 mg/dl। अगर एबव 125 mg/dl जा रहा है तो हमें डायबिटीज मेलाइटस है। RBS चेक करेंगे जिसे हम पोस्ट पेरेंडियल या रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। अगर 140 mg/dl है वो नॉर्मल है, अगर 200 mg/dl से एबव जा रहा है तो वो डायबिटीज मेलाइटस है। HbA1c ये बेस्ट कॉन्फर्मेटिव टेस्ट होता है जिसे हम हाइपोग्लाइकोस्टोरेट हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं। जो अगर 5.7 बिलो 5.7% है तो नॉर्मल है, अगर 6.4 एबव है परसेंट तो उसे डायबिटीज मेलाइटस है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, DTT टेस्ट करेंगे जिसे ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट बोलते हैं। पेशेंट हाई कार्बोहाइड्रेट फॉर 3 days। पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं 3 दिन के लिए। फिर 10 to 12 आवर NPO नीर पर ओरल पेशेंट को रखते हैं। फिर उसके बाद FBS जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसे असिस्ट करेंगे। आफ्टर फास्टिंग ब्लड शुगर असिस्ट 75% ग्लूकोज ओरल। असिस्ट करने के बाद में 75% ग्लूकोज ओरली हम देते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे डायबिटीज मेलाइटस को। प्रिवेंशन इन डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स। पहला डाइटरी मैनेजमेंट करके, एक्सरसाइज करके और इंसुलिन थेरेपी से हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस को। पहला डाइटरी मैनेजमेंट में हमारा नॉर्मल पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट 60 to 80% लेना चाहिए, प्रोटीन 5 to 15%, फैट 10 to 20% लेना चाहिए। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसे हमें कार्बोहाइड्रेट 50% देना है, प्रोटीन 25% और फैट 25%। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वीक में 5 days करना है एपिसोड, यानी दिन में कितने टाइम, तो 30 से 45 मिनट एक बार में। अगर उस डेली अगर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 30 से 45 मिनट उन्हें करना है। प्रोवाइड आइसोटोनिक, क्या क्या उन्हें करना है, वॉकिंग और रनिंग करना है। अवॉइड आइसोमेट्रिक, क्या क्या अवॉइड करना है, जिम और हैवी वर्क नहीं करना है। अब इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस जो मोस्ट कॉमन रूट है इंसुलिन देने का। IV इमरजेंसी कंडीशन में हम IV देते हैं और IM इंट्रामस्कुलर नॉट गिवन, नॉट एब्जॉर्ब इन मसल्स।
इंट्रामस्कुलर हम नहीं देते हैं क्योंकि मसल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? पेरी अम्बिलिकल, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है और इंसुलिन देने के बाद में हम उसे रब नहीं करते वहाँ पे। टाइप ऑफ इंसुलिन, टाइप रैपिड एक्शन, टाइप देखेंगे स्टार्ट एक्शन, पीक पे कब होगा और नॉर्मल पे कब होगा। रैपिड एक्शन, इसका एग्जांपल LAG, लिप्सारो एस्पर्टेट ग्लूसिनिन, जो 15 मिनट अगर हम उसे एक्शन स्टार्ट होगा 15 मिनट पे, पीक लेवल पे वो 1 to 2 आवर्स पे होगा और नॉर्मल 2 से 4 आवर्स पे वो नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड टाइप है शॉर्ट एक्शन, जो रेगुलर, ये 30 मिनट के देते हैं, 2 to 4 आवर्स पे पीक पे रहता है और 5 से 7 आवर्स बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इंटरमीडिएट 2 आवर्स, 12 to 16 आवर्स पे वो पीक पे रहेगा और 16 24 आवर्स पे वो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें NPH एग्जाम्पल में इम्यूलिन N देते हैं। लॉन्ग एक्शन में हम इम्यूलिन U देते हैं। ये 4 आवर्स पे और 16 24 आवर पे ये पीक पे रहेगा, अप टू 24 घंटे बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा देने के बाद। नोट, रैपिड एंड शॉर्ट जो होता है वो IV और सबक्यूटेनियस देते हैं। इंटरमीडिएट एंड जो लॉन्ग टाइप होता है इंसुलिन का वो सबक्यूटेनियस बस देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इंसुलिन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, जो अगर एडल्ट में देखेंगे तो बिलो 60 mg/dl हो जाएगा और न्यू बॉर्न में बिलो 40 mg/dl। हाइपोग्लाइसीमिया क्या क्या होता है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एडल्ट में 60 mg/dl कम हो जाएगा, उससे कम, और न्यू बॉर्न में 40 mg/dl से कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहला ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग देंगे, जिसमें एग्जाम्पल में इंसुलिन गोगी ड्रग है जो एक्ट ऑन बीटा सेल पे एक्ट करता है। इंसुलिन सैनिटाइजर ड्रग देंगे जो मेटाफ्रॉन, एग्जाम्पल में फॉर्मिन है, मेटाफॉर्मिन द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन को रोकता है। इंसुलिन सैनिटाइजर का साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट GI डिस्टर्बेंस, जैसे डायरिया होने के, GI ट्रैक का जो है वो डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जैसे डायरिया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हुआ है तो उसका कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकते हैं? पहला है एक्यूट में देखेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन है, फिर डायबिटिक फिट, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, HHNS, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटो एसिडोसिस। और क्रोनिक में डायबिटिक रेटिनोपैथी, MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, किडनी फेलियर। नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे? टीच द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग एज प्रिस्क्राइब्ड मील प्लान, इट विल हेल्प द पेशेंट मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेशेंट को टीच करेंगे जो प्रिस्क्राइब मील है वो लेने के लिए। डेमोस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन थ्रूली प्रोसीजर फॉर इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन, डेमोस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को जो इंसुलिन का वो सेल्फ इंजेक्शन या फिर खुद से इंसुलिन वो कैसे लें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनेंस ऑफ रिड्यूस वेट, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज करेंगे उसका क्या इम्पोर्टेंट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि अगर एक्सरसाइज वो करते हैं तो उनका वेट रिड्यूस होगा। एडवाइस पेशेंट टू असेस ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल बिफोर एक्टिविटी एंड ईट कार्बोहाइड्रेट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे अपना FBS ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट चेक करेंगे बिफोर माने पहले, एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करने से पहले, और ईट कार्बोहाइड्रेट फूड लेने से पहले वो क्या करेंगे? चेक करेंगे अपना ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। टीच पेशेंट अबाउट टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, पेशेंट को टीच करेंगे जो मेडिकेशन उनको प्रिस्क्राइब किया गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेने के लिए डिक्रीज ग्लूकोज लेवल के लिए, जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है डिक्रीज करने के लिए उसे वो प्रॉपर लेते रहेंगे, टेक यानी प्रॉपर लेते रहेंगे। टीच पेशेंट टू बैलेंस एक्सरसाइज विथ फूड इनटेक, पेशेंट को टीच करेंगे बैलेंस एक्सरसाइज विथ फूड इनटेक, एक्सरसाइज भी अच्छे से करते रहेंगे और फूड इनटेक भी लेते रहेंगे प्रॉपर जो उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया है।